बड़ी खबर देश के लिए बता दें कि लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। बता दें कि ईंधन के अलावा सरकार ने महंगे गैस सिलेंडर खरीदने वालों को भी राहत दिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इसका ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया है। केंद्र में पीएम मोदी की सरकार आई है, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमने गरीबों को और मध्यम वर्ग की मदद के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि हमारे कार्यकाल में औसत महंगाई पिछली सरकार से कम हो रही है। उन्होंने कहा है कि दुनिया इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है। विश्व कोरोना महामारी से उबर ही रहा था कि यूक्रेन संकट आ खड़ा हुआ है, जिससे सप्लाई चेन और कई सामानों की शॉर्टेज हो गई है। आइए विशेष कवरेज दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल के कम होने पर जो लोग यहाँ पर हैं, खासकर पेट्रोल पंप पर, उन्होंने क्या जानकारी दिया है, उन्होंने क्या कहा है। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनिए। हुआ है, खुश है कि नहीं है? एकदम खुश हैं। इसी तरह होनी चाहिए। इसी तरह खुश रहेगा जनता की जो है सो छूट मिलेगा तब ना खुश रहेगा। लोगों को आने जाने में सुविधा होता है। क्या तो ये जो लग रहा है 100 से पार है, तो क्या मतलब 100 से पार में खुश हैं? नहीं, कितना होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपया पेट्रोल होना चाहिए और 50 से 60 रुपये डीजल का रेट होना चाहिए। तो सरकार जो विकास कर रही है पूरे देश में, तो सरकार को रेट जो ज़्यादा मिल रहा है या सरकार जो रेट करके रखी है, तो इसमें अगर आप 80 रुपये पेट्रोल लेंगे तो कैसे देश का विकास हो पाएगा? ये सारा चीज़ तो पेट्रोल पर ही आश्रित है। किसान जो है डीजल पर ही आश्रित है। डीजल से उसका कारोबार चलता है। खेती गृहस्थी जितना भी खेती गृहस्थी काम है, तो फसल का रेट तो दाम तो नहीं बढ़ा है। गेहूं का दाम नहीं बढ़ा है, धान का रेट नहीं बढ़ा है। महंगाई अभी पार कर गया और महंगाई की वजह से हम लोग जो है आज गरीबी का सामना झेलना पड़ रहा है। हम लोग को जो है मजदूरी तो नहीं बढ़ा है, लेकिन पेट्रोल डीजल जो है 100 पार कर गया। हम लोग तो इससे तबाही मचा हुआ है। फिलहाल कुछ कम होने से हम लोग को कुछ राहत मिला है। 9.5 रुपये सीधा कम हो गया है, तो इससे राहत तो मिला होगा? मिला है, बहुत राहत मिला है। क्या लग रहा है कि सामान में भी मतलब कम होनी चाहिए। ट्रेवल्स का जो रेट घटेगा तो उसमें तो रेट हर चीज़ में घटना चाहिए। सारा चीज़ तो ट्रांसपोर्ट से ही आता है। किराया तो उस पर बढ़ता है, जाने आने में बढ़ता है। क्या करते हैं? जी हम तो प्रैक्टिस करते हैं गाँव घर में। मतलब किस चीज़ के ऊपर? मेडिसिन के ऊपर। तो जाने आने में पैसा तो खर्चा होता ही होगा पेट्रोल में। हाँ। अभी राहत मिल रहा है? जी बहुत राहत। क्या नाम हुआ? रामचंद्र यादव। कहाँ पर भराए हैं पेट्रोल? पेट्रोल सुराहा चट्टी। क्या आप कहाँ से आए थे आप? बलिया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो देश दुनिया के जो काम कर रहे हैं वो किसी छुपा हुआ नहीं है। अभी हाल में विरोधी लोग हल्ला कर रहे थे कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। देश दुनिया में जो नरेंद्र मोदी का जो नाम हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका दाम घटता है बढ़ता है। आज अगर पेट्रोल का दाम 7.5 रुपया कम गया, डीजल का दाम कम गया, गैस का दाम कम गया, तो आज विरोधी कि आज देश दुनिया के सामने में स्टेटमेंट दे। आज कम गया तो आज उनको बोलना चाहिए। अच्छे काम के लिए वो तो बोलने का आदत उनको है नहीं, लेकिन खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माने नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का जो देश दुनिया में चल रहा है, जो भारत की सरकार जो देश के सामने में जो अच्छा काम कर रहा है, तो उसका भी तो प्रचार होना चाहिए। विरोधी के द्वारा कहीं भी इस विषय को नहीं रखा गया है। केवल अगर 50 पैसा बढ़ता है तो कहते हैं ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आज जो कमा है 200 रुपया गैस में बढ़ा है, या गैस में कमा है, डीजल में कमा है 10 रुपया, पेट्रोल में कमा है, उसका भी नाम होना चाहिए। 7.5 रुपया कम हुआ। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जापान यात्रा पर गए हैं और देख लीजिए कि आज 40 घंटा में 43 मीटिंग करना है। 23 मीटिंग करना है। कोई माइक लाल ऐसा कोई कर ले? ये 23 मीटिंग, ये इस तरह का कोई है तो बतावे।
सामने में आवे ऐसा कोई जो तो बोलने का आदत है, बक बकर करने का आदत है, काम करके दिखाना चाहिए लोग, बोलने से नहीं। कम हुआ है, खुश हैं आप? बहुत खूब। क्या फ़ायदा हुआ इससे? उससे फ़ायदा हुआ कि हम लोग जो है देखिए कि जो गाड़ी से मोटा मोटी काम होता है बहुत ज़्यादा, और पेट्रोल के चक्कर में हमको साइकिल से जाना पड़ता था। अब जो है थोड़ा बहुत राहत मिला है। कितना रुपये कम लगा आपको अभी? अभी कितना रुपये कम लगा है? अभी जो है रुपया जो कम हुआ है हाँ। तो इससे जो हमको लग रहा है कि गरीब आदमी को बहुत राहत मिलेगा। और गाड़ी मान लीजिए कि पेट्रोल वाला गाड़ी बंदे होने के अनुमान में था, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाला रिक्शा सब जो है वो सब जो है सब आदमी विचार कर रहा था कि जितना जो है मिडिल क्लास का लोग सब है वो सब चाह रहा था कि तो बैटरी वाला बाइक लिया जाए। क्या करते हैं? हम लोग जॉब करते हैं। जॉब करते हैं तो पेट्रोल का डेली मतलब लेना रहता ही होगा। रोज का। तो आज खुश हैं? हाँ, क्या नाम हुआ? ललन कुमार पासवान। कहाँ से आए थे? पतोर से। और कहाँ भरवाए हैं पेट्रोल? पेट्रोल आपका ये चंद्रपट्टी है। चंदनपट्टी। पेट्रोल कम हुआ है तो आपको खुशी महसूस हो रही है कि नहीं? खुशी इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर 20 रुपया बढ़ा वहाँ पे अगर 5 रुपया कम ही हो गया फिर भी तो 15 रुपया बढ़ा ही रह गया ना, तो इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है, जो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है तो आज से 10 रुपये कम तो मिलेगा ना? आज से कम मिलेगा ना, लेकिन इससे पहले जितना ज़्यादा लग चुका है फिर उसका कम हिसाब से। तो अगर देश का विकास करना है या सरकार देश का विकास कर रही है, बोल रही है सरकार की विकास कर रहे हैं, जगह जगह पर पैसा लग रही है, तो इस वजह से पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो कैसे संभव हो पाएगा फिर? क्या विकास हो रहा है? ये तो विकास हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या विकास में तो हम कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। कोई भी इतने लोग युवा हैं पढ़ लिख के ऐसे बैठे हुए हैं, बोलते हैं भजिया तलो रोजगार करो, ये कौन सा विकास हो? और क्या, और तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। क्या करते हैं आप लोग? हम तो अपना रोजगार करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृपा शंकर चौधरी है। तो फाइनली जो अभी कितना रुपया कम लगा है आपको? फाइनली अभी 120 रुपये था, आज 160 रुपया हुआ है। 13 रुपया 9.5 रुपये कम हुआ है। 9.5 रुपया 9.5 रुपया 9.5 रुपये कम हुआ है पेट्रोल का। नहीं, कल के रेट में हम लोग 120 का लेते थे। वो ये जो होता है था क्या बोलते हैं उसको, 1 नंबर वाला तेल लेते थे। क्या नाम हुआ आपका? कृपा शंकर। कहाँ से आए हैं? बसा से। आए थे तो कितना कम लगा है? और कम क्या लगेगा, कम अभी तो हुआ नहीं है। मान लीजिए एक बार में बढ़ा देते हैं 20-30 रुपया, उसके बाद कम के नाम पर जो है 5 रुपया कम कर दिए, 7 रुपया कम कर दिया। आम पब्लिक का बस क्या है, बोल रहे हैं कि महंगाई घट गई। महंगाई घटा नहीं है। कितना रुपये था पेट्रोल पहले पेट्रोल, अभी क्या रुपये बिक रहा है? बोल रहे थे महंगाई कम होगा, कम तो हुआ नहीं। आम पब्लिक तो जॉब करने वाला है, इसलिए तो महंगा हो गया। हम तो यही कहेंगे तो कि आज जो कम हुआ है उससे खुश हैं कि नहीं? कुछ पूरा नहीं है, क्योंकि अभी रेट अभी वो नहीं हुआ, 100 के पार ही है। तो गरीब पहले आदमी- जैसा कैसे रहेगा कि 80 रुपये आप चाहते हैं तो 80 रुपये कैसे होगा? फिर देश का विकास कैसे होगा? अगर देश का कहीं विकास से देश का विकास क्यों नहीं होगा? लोगों को मतलब आप बताइए, मोदी फंड में बीच में पैसा गया हुआ था ये कोरोना टाइम में, उस टाइम में वो पैसा क्या कहाँ गया? किस चीज़ में इन्वेस्ट हुआ? सब लोग जितना जुड़ पाया उन्होंने उतना रुपया उनको दिया, वो पैसा कहाँ गया? विकास उस समय क्यों नहीं हुआ? वो सब पैसा का हिसाब कहाँ है तो बताइए। वो सब पैसा का हिसाब मिलना चाहिए था ना, कितना अरब रुपया हुआ, सब अभिनेता सब दिया था पैसा, वो पैसा क्या हुआ? इससे पहले भी तो देश का विकास हो रहा था, अभी कहाँ गया? बस तो मतलब आज आप खुश नहीं है जो पेट्रोल कम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। हम पेट्रोल का कीमत कम से कम जो 80 था अभी 90 होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंचन पंडित हुआ, हम सिलौरी से हैं।